उनका घर कहाँ पर है? वही आगे उनके घर तक ही जाएंगे। देखो ना, ये जरूरी नहीं है यहाँ पर है। हम लाइन में, हमारे पास इंस्ट्रक्टर लगे हुए हैं, वो तो ठीक है, अच्छे से कर लेंगे। वहाँ पर भी हमारे नए लड़के हैं PSI जो आपके बैचमेट है, कोई इनको हाँ वो पढ़ा लेंगे। लाइन में आ सकते हैं। शाम को लेट हो जाएगा कि फैंसी अगर बच्चे अरे सुबह आ जाए ना, ये जरूरी नहीं है आप शाम को आ जाएं, आप सुबह आ जाएं। वहीं आ जाएगा। अगर 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 और जब कोई भर्ती आती है तो रहने के लिए कोई ग्राउंड भी नहीं है इस पंचायत पूरी, और उनके पॉइंट से लेकर इधर हमारे पास कोई ग्राउंड भी नहीं है। एक आध ग्राउंड मिल जाए छोटा सा जो मैं रनिंग करने के लिए, चलो स्पोर्ट्स की बात तो अलग से, मैं रनिंग करने के लिए कोई ग्राउंड नहीं। ठीक है। और नोट कर उन्हें टेक्निकल किए हुए हैं, मेडिकल में किए हुए हैं काफ़ी सारे। और सबसे बड़ी इस यूथ की मतलब प्रॉब्लम भी यही है कि बेरोजगारी है सर, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है। लड़के एक्टिव हैं यहाँ के, आप किसी भी लड़के को देखोगे वो एक्टिव ही नज़र आएगा आपको अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेन मसला जो ये है कि हमें पोस्टें नहीं मिलती हैं, हमें कोई भी चीज़ मतलब यहाँ पे अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी वो ये फेंस गेट है सर। तो उसके हमें मतलब कोई भी ऐसा नहीं, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो इसलिए सिर्फ मतलब SPO ही में नहीं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि बाकी डिपार्टमेंट्स में भी देखिए, बहुत सारे लड़के जो हैं वो कहीं ITIs वगैरह करके बैठे हुए हैं, कहीं मेडिकल करके बैठे हुए हैं, मतलब बहुत सारी स्टडीज़ लड़कों ने ऐसे 12th के बेस पे काफ़ी डिप्लोमे कर रखे हैं। और ये सारी जो यूथ है सर एक्टिव यूथ है, आप इसको रिस्पेक्टेड DSP ऑपरेशंस, SHO पुंछ, चौकी ऑफिसर सभी आए हुए दूर दूर से, पंचीज पब्लिक की, मार तेरवा की और बाकी जो विलेजेस की आई हुई है, और मेरे यूथ जो जवान साथी हैं, मैं आप सबका वेलकम करता हूं। और मैं 2-4 बातें सर करूंगा। मैंने आपसे पहले भी इनकी एक मीटिंग ली थी, उस मीटिंग में भी कुछ पॉइंट्स उठे थे, कुछ पे हमने काम किया सर जो हमारे लेवल के थे, बाकी हमने DC साहब को भी लिखे हुए सर। मेन लोगों का सर यहाँ परेशानी है कि इनको फेंस पीछे है, तो ये चाहते हैं कि फेंस हमारी आगे हो जाए, जिस पे काम चल रहा है सर। आप भी सर DC साहब से और आगे बड़े लेवल पे सर टेकअप करके फेंस जल्दी से अगर आगे हो जाएगी तो हमारे काफ़ी लोग पीछे आ जाएंगे, और ड्रग्स वाला जो हमारा इशू है वो काफ़ी तक पे उस पर भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। अभी कुछ यूथ का है, यूथ इंगेजमेंट की सर हमने बात लास्ट टाइम भी की थी। तो यूथ इंगेजमेंट के लिए सर मैंने उनको बताया था कि आर्मी की पोर्टर की भर्ती चल रही थी, आर्मी ने उसके बाद आर्मी से भी रिक्वेस्ट की थी, आर्मी ने पोर्टरों की भर्ती की है। मीनवाइल हमारे सेंटर्स हैं 2-3 सर, वो जैसे हमारा एक SK ब्रिज के पास अपना ही पुलिस का सेंटर है, वहाँ मैंने इनको कंप्यूटर वगैरह सीखने के लिए ओपन ऑफर दिया था कि वहाँ पे आ जाएं, 50 रुपये फीस है, वहाँ सीख सकते हैं। जिस लड़के जो भी सीखना चाहता है, कल आप सेल्फ हेल्प ग्रुप पे वो काम कर सकते हैं उसमें बना के। देन सर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सर ने ये पहले भी मैटर टेकअप किया है, तो आप लोगों के थ्रू भी मैं साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि ओपन सर SPOs की जिस भी लेवल की हो सर वो करवाई जाए, ताकि लड़के जो जवान है सर नशे की तरफ से सर हट जाए और इनका ध्यान थोड़ा इधर हो, ताकि वो सर ग्राउंड का जो पॉइंट बहुत अच्छा है सर, ग्राउंड से 2-3 सर आप अगर अलग अलग जगह पे, मैं सिर्फ यही नहीं, अलग अलग 2-3 पंचायत में हो जाएंगे बच्चों को दौड़ने के लिए सुबह से काम आते, तो जनाब को ये रिक्वेस्ट रहेगी ग्राउंड पे DC साहब से बात करके सर ग्राउंड वाला मैटर जो प्रायोरिटी भी किया जाए। इनका रहता है पॉइंट सर माइनिंग को लेके, तो माइनिंग सर तो हम ऑफिशियल अलाउ नहीं कर सकते सर, माइनिंग कि हम माइनिंग ये करेगा कोई, उस पर तो सर कुछ मैं पहले भी बनाया था कि माइनिंग पे हमारा माइनिंग पे, ड्रग्स पे और टेररिज्म पे जीरो कॉम्प्रोमाइज कहा था, इस पे कुछ नहीं हो सकता, जीरो टॉलरेंस है। जो बंदा टेररिज्म में इन्वॉल्व होगा, ड्रग्स पे होगा और माइनिंग होगा, इस पे हमारी तरफ से तो, मेरी तरफ से जीरो है, तो साहब की तरफ से भी यही है, मेरी तरफ से 1 बार जीरो है, साहब की तरफ से 3 बार जीरो है। सर ये क्रेशर लगे हैं सर, वो बहुत बड़े 10-20 फुट उनके खड्डे हैं, उनके लिए नहीं है सर। जो बंदा गलत करता है उसमें माइनिंग वाला भी कर रहे हैं, पुलिस भी कर रहे हैं सर, कोई नहीं आता सर, एक्शन होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे शर्मा स्टोन क्रेशर है सर, वहाँ पे एक गाड़ी गुम हो जाती है जाके, इतने बड़े खड्डे हैं। जिस पॉइंट पे भी उस पॉइंट पे सख्ती से हो रहा है, परसों भी पकड़ी है गाड़ियाँ हमने, माइनिंग वाला भी पकड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कहीं रात में चोरी किसी ने कुछ किया और प्लगिंग नहीं कहता, बट हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, माइनिंग डिपार्टमेंट भी लगा है। चौकी अफसर की सर यहाँ से बात आ रही है, गाड़ियों वाले चलते हैं सर, जो छोटी हमारी इको आती है उसमें 7 आदमी पास है सर, ये 22 से 20 बंदे लेके चलते हैं, तो उसलिए चलान हो रहे, तो ये अगर कुछ हिसाब से चलेंगे तो उस पर भी सर बात हो सकती है। थैंक यू सर। क्योंकि मेन मुद्दा है हमारा कि हमारा यूथ किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। इन चीज़ों के लिए कोई भी मतलब हम किसी को भी इसमें ये लिहाज नहीं किया जाएगा, मिलिटेंसी हो, ड्रग्स हो,
या कोई भी गलत एक्टिविटी हो उसके लिए कोई भी माफ़ी नहीं है। हम इवन आप बड़े बहादुर हो, आप अक्रॉस द फेंस रहते हो, उस चीज़ के लिए हमें आपका एहतराम भी है और आपकी इज़्ज़त भी करते हैं, क्योंकि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं जो डेली बेसिस पर आप फेस करते हो। लेकिन आपको इन्वॉल्व करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे कि आपको किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। ये चीज़ पहले भी बोली, अब भी बोलता हूँ मैं, कभी भी किसी के ट्रैप में ना आ जाएं। ये फजूल एक यहाँ के यूथ को भटकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप फेंस के नज़दीक हो और यहाँ से आप लोग इजीली टारगेट हो सकते हो। इन चीज़ों से दूर रहें। बाकी हम जितने भी काम हो सकते हैं आपके कर लेंगे, जो भी मेरे लेवल के काम होंगे मैं एश्योरेंस देता हूँ आपको कि मैं वो कर लूँगा। और आपने चाहे ये कहा कि एसपीओज़ के बारे में, अब गाँव में आके कुछ लोग लेने होंगे मगर वो आप ऑन मेरिट्स हो जाएंगे। ये नहीं कि आप कहेंगे पूरा हल्ला कर लेंगे कि पूरी आप ये बताएंगे ये भी वो नहीं हो सकता है। जो ऑन मेरिट्स होगा और ज़रूर होगा मेरे लेवल पर जो होगा। उसके अलावा जो भी यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी आपके इश्यूज़ हैं जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड है, डेफिनेटली मैं वो चीज़ें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाऊँगा, आपकी बात पहुँचाऊँगा। और जो हमारे गवर्नमेंट लेवल पर है, गवर्नमेंट के इश्यूज़ जो गवर्नमेंट रिजॉल्व कर सकती है वो भी गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया जाएगा और वो इश्यूज़ भी रिजॉल्व किए जाएंगे। जितने भी आपके इश्यूज़ होंगे, आपने प्ले ग्राउंड का बताया, आपने फेंस का बताया, ये गवर्नमेंट के इश्यूज़ हैं और गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया जाएगा। और हम ज़रूर आपकी ये एक सिफारिश कर लेंगे कि यहाँ पर होना चाहिए आपका प्ले ग्राउंड। आपने रिक्वेस्ट की कि फेंस को ज़ीरो लाइन पर लेना चाहिए, तो ज़रूर गवर्नमेंट इस पर काम कर भी रही है और इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा ये आने वाले टाइम में, इस पर भी काम होगा। बाकी दोबारा मैं यही बोलूँगा, ड्रग्स और मिलिटेंसी में बिल्कुल दूर दूर तक आपका नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप इजली टारगेट हो, आप फेंस के नज़दीक हो और आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। आपके बुज़ुर्ग जैसे आज तक चले आ रहे हैं, उन्होंने काम किया हुआ है, वो यहाँ पर इज्जत से बैठे हुए हैं, उनकी रिस्पेक्ट है, किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। तो आप भी अपने आप को इसी तरह, बुजुर्ग हैं हमारे पेरेंट्स जो आज तक यहाँ पर रहे हैं, वो किस कंडीशन में रहे हैं। इंशाल्लाह आगे बेहतरी होगी। इन्होंने सख्तियाँ देखी होंगी लेकिन आप उतनी सख्ती नहीं देखेंगे, आगे बेहतरी होगा। इन्हीं बातों से मैं आपसे रुखसत लेता हूँ और इंशाल्लाह ज़रूर हर गांव में आते रहेंगे। जहाँ जहाँ मैं देख लेता हूँ कि कहाँ कहाँ कन्वीनियंस होगा, मैं पहुँच पाता हूँ आपके पास और आपकी जितने भी इश्यूज़ होंगे उनको रिजॉल्व कर लेंगे, डेफिनेटली रिजॉल्व। अभी मुझे कुछ ही दिन हो गए हैं यहाँ पर ज्वाइन किए हुए हैं और पुंछ बॉर्डर एरिया है और मैंने सबसे पहले यही मेरी कोशिश रही है कि मैं अक्रॉस द फेंस जितने भी विलेजेस हैं उनका हम दौरा करेंगे और वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनसे हम रब्ता करें कि वो किस कंडीशन में वहाँ पर रह रहे हैं, उनका क्या वहाँ पर तरीक़ाकार है। तो आज मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट हम ज़ीरो लाइन पर पहुँच गए हैं बिजवार में। यहाँ पर हार्डली 500 मीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं फेंस है। तो यहाँ पर हमने लोगों के साथ थोड़ा इंटरेक्शन हो गया है और लोगों की प्रॉब्लम में हमने जानने की कोशिश की है कि इनके साथ क्या क्या मुश्किलात हैं यहाँ पर, जो हम अकॉर्डिंगली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप कर लेंगे और जितने भी अदर इश्यूज़ हैं हायर लेवल पर गवर्नमेंट के साथ, वो अकॉर्डिंगली हम गवर्नमेंट के साथ शेयर कर लेंगे। सर जैसे उन्होंने बताया को एसक्यूज़ के लेके जो है रिकमेंड जो है वो होना चाहिए, उसके लिए आप क्या पुलिस क्या कर रही है? डेफिनेटली हम देख लेंगे जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट इन एरियाज़ के हैं इनको हम कोशिश करेंगे एकोमोडेट करने की। ठीक है, मैं शुक्रगुजार हूँ एसएसपी साहब पुंछ का, यहाँ पे अपना पूरा हमला लेके यहाँ पे पहुँचे। इन्होंने लोगों की परेशानी को सुना, लोगों की जो जनरल डिमांड्स थी जैसे कि बेरोज़गारी, पानी की परेशानी और जो है लोगों के जब मकान जो है वो लेफ्ट आउट होने से रह गए। बाकी सामने जो बातें कही हमें कि भाई जो पब्लिक है, पब्लिक के लिए जो भी परेशानी हमें जो दिखाई दे रही है उसके हम पूरे के पूरे हम हल निकालेंगे। एसपी साहब का हम शुक्रगुजार हैं पूरे पुलिस के जितना भी यहाँ पे स्टाफ यहाँ पे पहुँचा हुआ है, जिन्होंने कि हमारे इस बॉर्डर एरिया पे सबसे पहले जो फेंस है, फेंस के लिए साहब ने कहा कि इसका काम स्टार्ट है, ये भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा।
हम शुक्रगुजार हैं साहब के जिन्होंने हमारी जो बातें यहाँ पे आके सुनी, और मुझे यकीन है कि ये बातें ज़रूर होंगी, क्योंकि इससे पहले भी 3-4 प्रोग्राम यहाँ पे हुए। हमारी ये मेन डिमांड जो थी वो बेरोज़गारी की थी, तो एसएसपी साहब ने इस बात को बारीकी तौर से सुना। मैं एक बार फिर यहाँ के जो हमारा चौकी ऑफिसर साहिबान, उनके SHO साहब, DSP साहब, SSP साहब के तहे से शुक्रिया। जैसे आपकी डिमांड थी एसपीएस को लेकर ज़्यादा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, उस पर साहब ने जो क्या एश्योरेंस दी आपको? सर यही कहा कि जो जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग जनरल डिमांड्स जिनकी है, जैसे SPO की, वो लोग ज़रूर आएंगे, उनका ज़रूर जो है नज़र रखी जाएगी, और उनको जो है वो भर्ती किया जाएगा। जैसे कि जो पैरिटी पर आ रहे हैं उन लोगों को ज़रूर जो है वो भर्ती किया जाएगा। तो हमारे यहाँ के अभी लोगों ने एक डिमांड रखी कि यहाँ पे जो हमें एक इंस्ट्रक्टर दिया जाए जो बच्चों को फ्री पढ़ाए, जो SPO के रिलेटिव जो पेपर जो है होने को जा रहा है। तो उसके लिए हमारा जो चौकी ऑफिसर साहब हैं अनिल कुमार साहब, उन्होंने जो है उनकी ड्यूटी लग गई है स्पेशली कि वो यहाँ पे बच्चों को देगवार तेड़बा में भी और देगवार मलयाला में पहले भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो इसके बाद भी बच्चों को जो है वो यहाँ माल्टी पे आकर भी 2 घंटे बच्चों को पढ़ाएंगे। और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि जो यंग हैं और जो काम करने के इनमें बहुत जो है जज्बा है, तो इन लोगों ने इन्होंने जो है वो जज्बा से जो है वो काम किया है। तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी जो है सोच को जो